नमस्कार। और थोड़ा जोर लगा के बोलो नमस्कार। ये आवाज आई, कुछ खा के आया तो लगता है। आज हम लोग यहाँ पे कुछ आप लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। खासकर टीबी की बीमारी जानते हैं आप लोग? कैसे पता चलता है कि टीबी है हमको या नहीं है? खांसी आती है। जब लगातार एक हफ्ते खांसी आ जाए तो कहीं ना कहीं वो टीबी के लक्षण महसूस करते हैं और आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी पे रेडियो ओमनी की तरफ से और स्मार्ट प्रोजेक्ट की तरफ से टीबी उन्मूलन अभियान चला है अभी, और आज की डेट में भी ये अभियान पूरी तरीके से लागू है, जारी है और लोगों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के तहत आज चंद्रावती देवी बालिका इंटर कॉलेज, जहां आप लोग उपस्थित हैं, इस कमरे में आप लोगों को भी हम लोग जागरूक करने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जागरूक होंगे तो अपने घर के आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करेंगे, ताकि हम इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने में एक सहयोग दे सकें। ठीक है? समझ गए? और किसी को पता है कि कैसे टीबी की पहचान की जाती है? नहीं पता है तो हमारे साथ आरजे ऋषभ हैं, वो बताएंगे। इसमें बुखार भी होता है, बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, तब जाके लोग उसको पहचानते हैं कि हाँ टीबी के लक्षण कुछ दिख रहे हैं। क्यों ऋषभ जी? नमस्कार बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है। आप लोग अच्छे रहेंगे, आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमारा घर परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं हूँ आरजे ऋषभ, ओमनी रेडियो 90.0 एफएम से आया हुआ हूँ। आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहूँगा। और जैसा कि हमारा रेडियो जो है स्मार्ट के सोचने से आप लोगों को सेहत के बारे में जागरूक करने के लिए प्रोजेक्ट चला रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम को हम हर हफ्ते 2 दिन प्रसारित करते हैं। इसमें सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बातें की जाती हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे वर्तमान में बहुत सारी फैलने वाली बीमारियां चल रही हैं। अगर उससे हम लोग सचेत नहीं हुए, उससे हम लोग जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में हम लोग बहुत प्रॉब्लम ला सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान चलाया गया था, जिसका सफल जो पूरी तरह से सफल भी रहा। इसमें हम लोगों ने सभी को जागरूक करने का पूरा कोशिश किया। और अब ये स्थिति है कि इस अभियान को बढ़ा करके 200 दिन भी कर दिया गया है, जिसमें जो कुछ लोग छूट गए हैं उनको फिर से एक तरीके से स्क्रीनिंग करवाया जा रहा है और टीबी उपचार के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। और वर्तमान में हमारे बस्ती में क्या पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चल रहा है। आप लोग शायद नाम सुने होंगे। आप में से किसी ने सुना है संचारी रोग नियंत्रण अभियान का नाम? संचारी रोग नहीं सुना है? चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग आए हुए हैं, इसीलिए ही आए हैं कि आप लोग को बता सकें। संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है 2025। इसमें कई बीमारियों को शामिल किया गया, जैसे टीबी भी उसी के अंतर्गत आता है, फाइलेरिया आता है, डेंगू आता है, मलेरिया आता है, कुष्ठ रोग भी उसी के अंतर्गत आते हैं। ये सारे रोग ऐसे हैं जो फैलने से अगर इसका नियंत्रण हम लोग समय से नहीं करेंगे तो बहुत भयावह रूप धारण कर सकता है। इसलिए इन सभी बीमारियों के बारे में हम लोग को जानना होगा, सचेत रहने की जरूरत है। अभी सर जैसा कि बात कर रहे थे टीबी बीमारी के बारे में, मुझे उम्मीद है पूरा कि आप लोग टीबी बीमारी के बारे में तो जरूर जानते होंगे। जानते हैं ना? आप में से कोई एक बच्चा या जो जिसको भी पता है टीबी के क्या बेसिक लक्षण है, कोई बताना चाहेगा? कोई है? कोई भी जो बताना चाहे? बुखार आना। चलिए कोई बात नहीं। जैसे सबसे आम होता है टीबी के लक्षण में लगातार अगर आप लोगों को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रहा है या किसी को भी लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रहा है तो हमें इलाज करवाने की जरूरत होती है, चेकअप करवाने की जरूरत होती है। रात में पसीने आना, बुखार होना, ठंड लगना, लगातार हमारा वजन बढ़ रहा है, तो ये कुछ बेसिक लक्षण होते हैं। हमको तुरंत वहाँ पर सचेत होने की जरूरत होती है, जाकर के अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चेकअप करवाने की। ठीक है? तो इस तरह का लक्षण जब भी दिखे हमारे घर परिवार में किसी को भी, तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के उसका चेकअप करवाना होगा। समझ गए आप लोग? समझ गए? टीबी का एक नारा चलता है, आप लोग सुने होंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा। सुने हैं आप लोग? तो एक बार ऊंचे स्वर में बोलिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी
हारेगा देश जीतेगा। बिल्कुल, हम लोग टीबी को निश्चित ही हरा के ही रहेंगे। सेहत सही लाभ। जैसा कि आप लोगों के हाथ में जो पैम्पलेट है उसमें लिखा हुआ सेहत सही लाभ, यही हमारे प्रोग्राम का नाम है और इसी के आधार पर हम लोग एपिसोड रेडी करते हैं और रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करते हैं। हफ्ते में 2 दिन चलता है 12 से 1 के बीच में। आप लोग उस कार्यक्रम को जरूर सुनिए, उसमें बहुत सारी बीमारियों को हम लोग शामिल करते हुए चल रहे हैं, उससे जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे आप लोगों को समझ में कुछ? सेहत सही लाभ कई। तो आइए हम सब लोग मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। क्योंकि सेहत सही लाभ कई। सेहत सही लाभ सही। सेहत सही लाभ सही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। और इसी कड़ी में हमारे साथ विद्यालय की प्रधानाचार्य उपस्थित हैं और इनसे भी जानने की हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि टीबी उन्मूलन अभियान काफी दिनों से चल रहा है, आप अपने विद्यालय में कैसे इसको जागरूक करती हैं? जैसा कि हमारे विद्यालय में टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर बताया गया है, हम लोग प्रेयर में भी इसको बच्चों को बताते हैं, इसके लक्षण क्या है, इसके लाभ क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। देखिए, सेहत सही लाभ कई अर्थात स्वास्थ्य ही संपत्ति है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो उससे हमारे कई लाभ होते हैं। हमारा विकास होता है, हमारे अगल बगल स्वच्छता रहेगी तो उससे भी हमारा विकास होगा। जैसा कि बताया गया है कि टीबी के लक्षण क्या होते हैं, हमको टीबी को लेकर के बहुत अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। अगर हमको कंटिन्यू लगातार खांसी आ रही है तो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है, कमजोरियां आ जाती हैं, रात में फीवर होते हैं, थकान महसूस होता है। अगर आप इन सब बातों को ध्यान देंगी तो आप स्वयं को भी स्वस्थ बना सकती हैं और किसी दूसरे को भी सुझाव दे सकती हैं। इस सेहत सही लाभ कई का बहुत सारे इसके मतलब होते हैं। जैसे इसके माध्यम से हम लोगों को ये बताया जाता है कि हमको हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, अर्थात आप स्वस्थ भोजन करें, स्वस्थ रहें और सबको जागरूक करती रहिए, आपसे जो छोटे हैं या आपसे जो बड़े हैं। इसी के संबंध में हम बताते हैं कि आप लोगों का ये बहुत ही अच्छा लोगो है, सेहत सही लाभ कई। गवर्नमेंट ने हमको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ मेडिसिन हमको एकदम फ्री में मिल सकती है, लेकिन उसके लिए हमको जागरूक होना चाहिए। गवर्नमेंट हमारे लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, हर जगह पर आप जाएंगी तो उसका आपको लाभ मिलेगा, वो भी मुफ्त लाभ मिलेगा। ये नहीं है कि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आप उसका लाभ लेने से वंचित हो सकती हैं, आपको वो लाभ मिलेगा। तो इन लोगों के कहने का माध्यम है कि अगर हम गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए लाभों का उपयोग करते हैं, सही समय पे सतर्क होते हैं, तो उससे हम सदैव स्वस्थ रहेंगे, अपना विकास करेंगे, हमारा विकास होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम प्रमिला मिश्रा हैं, चंद्रावती देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं
और हम अपने बच्चों को प्रेयर में बताते हैं कि टीबी उन्मूलन को लेकर के हमको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही हमारी संपत्ति है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जागरूक हो खुद और अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करें। और सेहत सही, सेहत सही, बिल्कुल बच्चों इस बात का पूरा ध्यान रहे। ये संचारी रोग के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां हैं जो मच्छरों से पनपती हैं। कहीं ना कहीं इस चीज का भी आप ध्यान रखें, गंदा पानी इकट्ठा ना दें, क्योंकि मच्छर उसमें भी पैदा होते हैं। इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रहे। गांव से जो भी निकल रहे हैं पूरा इस पे ध्यान रखें। और कोई अगर संक्रमित है तो उसको सीएचसी तक जाने की सलाह जरूर दें, ताकि उनकी दवा भी फ्री हो, स्क्रीनिंग भी फ्री हो। क्यों जी बिल्कुल। और ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। हम लोग ऐसे आते भी रहेंगे और सारी आपको बातें भी होंगी, जानकारी भी मिलेंगी, ये जितनी भी संचारी रोग पे है। और कहीं ना कहीं इस पे आप लोग अगर जागरूक होंगे तो हम ये दोगुना में पहुंच सकते हैं। और जैसा कि एक अनुमान है, बस्ती ने भी ठाना है टीबी को जड़ से खत्म करना है। ये बस्ती का नहीं, पूरे भारत देश का है। हम इससे कभी बहुत भयंकर पीड़ित हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में हम इसको काफी कवर भी कर चुके हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका परिणाम भी बेहतर आ रहा है।